There is a time to bid goodbye to the old and the ordinary, and to awaken the beauty within. That time is now. It is time to wake up and take charge of life. Awaken to a new way of thinking. Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। हम बात कर रहे थे जीवन की सिचुएशंस के बारे में। जब देखा हमने कि परिस्थितियां हमसे ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही हैं और आने वाले वक्त में तो ऐसा और दिखता जा रहा है ग्लोबली, अगर हम देखें या पर्सनल लाइफ में भी देखें कि सिचुएशंस आती जाएंगी और मुश्किलें, मुसीबतें, और अभी तक हम ये भी बातें करते आ रहे थे कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। लेकिन रियल सेंस में जब हमने देखना शुरू किया, हमें पता चला कि कोई भी मुश्किल, कोई भी प्रॉब्लम एक्चुअली एक परिवर्तन, एक चेंज है। और उसको हैंडल करने के लिए या उसको कैसे उससे गुजरना है, उसके लिए हमने देखा था कि हमारे पास हम दो तरीके अभी तक कर रहे थे। या तो हम उससे भिड़ जाते थे उस सिचुएशन से, या फिर हम अपने आप को गिव इन करके उसके साथ बह जाते थे। लेकिन अगर हम जहाँ हम खड़े हैं वहीं खड़े रहें और उस सिचुएशन को गुजर जाने दें, दैट इज़ वेयर द राइट सेंस हमारे पास आती है। ऐसे में अगर देखें तो पिछली कड़ी में ही हमने बात की थी कि सही सोच हमारी बहुत मदद करती है। पॉजिटिव थिंकिंग, जिसके बारे में कितना कुछ हम पढ़ चुके हैं, लेकिन उसे सही तरीके से कैसे लेना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आगे भी हम बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारा सौभाग्य है, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, अगर पिछली कड़ी को देखें तो हमने यही कहा था कि हमारा ही क्रिएट किया हुआ थॉट हमारी डेस्टिनी तय करता है। आप जैसे हम एक जर्नी हमने की थी आपके साथ, आपको जर्नी याद है पूरे? मैं ट्राई करती हूँ कि वो जो एक सोच मेरी, एक थॉट मेरा फीलिंग को क्रिएट करता है, और जब बार बार वो फीलिंग आती जाती है तो मेरा एटीट्यूड बन जाता है। एटीट्यूड यानी कि वृत्ति, और वो एटीट्यूड जो है वो मेरे एक्शंस में दिखने लगता है। अगर मैं मेरा एटीट्यूड किसी भी चीज़ के प्रति कोई पॉजिटिव है तो मेरा कर्म भी पॉजिटिव होता जाएगा। बार बार वो कर्म किया मैंने तो मेरी हैबिट बन गई। भाई कोई भी हैबिट, कि मुझे गुस्सा करने की हैबिट है या मुझे गुस्सा ना करने की है, वो हैबिट्स मेरी सारी मिल जाती हैं, वो मेरी पर्सनैलिटी बन जाती है। और जहाँ मेरी पर्सनालिटी बन गई, वो फिर मैं लोगों के साथ जब व्यवहार में आऊँगी तो वो मेरी डेस्टिनी क्रिएट करता है। सो आई एम क्रिएटिंग माई ओन डेस्टिनी। बिकॉज ये हमने कई बार डिस्कस किया है, तो कहीं ना कहीं समझ में तो आने लग गया है, यू नो, एंड बिकॉज इट्स वेरी लॉजिकल, क्योंकि हम सारा दिन इसको देख रहे होते हुए कि इट्स बिगिनिंग विद अ थॉट एंड फिर फाइनली दैट इज़ व्हाट कम्स आउट इनटू माय पर्सनालिटी, एंड फिर जो कर्म, फिर उसका फल। तो अब जब हमें ये साइकिल समझ में आ जाता है और हम इसको लिख के रख लेते हैं अपने पास एंड उसको बार बार देखते हैं, तो ऐसा लगता है ये बहुत इजी है। माई डेस्टिनी इज इन माई हैंड्स, माई डेस्टिनी इज इन माई हैंड्स, एंड इट इज़ वेरी इजी। लेकिन जब हम उसको सिर्फ एक साइकिल के रूप में देखते हैं तो हमें लगता है करना क्या है, सिर्फ एक राइट थॉट ही तो क्रिएट करनी है। एक राइट थॉट ले लो, एक करेजियस थॉट ले लो, तो आज मेरी प्रॉब्लम सारी खत्म हो जाएगी एंड माई डेस्टिनी हैज़ चेंज्ड। लेकिन एक है हम जो इस प्रोसेस के थ्रू गुजर रहे हैं, लेकिन एक है बाहर की जो हमने बात की थी, सिचुएशंस। तो ये सिचुएशंस कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं हमें, डेफिनेटली। ऑफ कोर्स वो कितनी इन्फ्लुएंस करेंगी, दैट इज़ अप टू माई कंट्रोल। तो इन्फ्लुएंसेस लाइक अगेन एनवायरनमेंट, कई बार कल्चर, हम किस कल्चर में हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, या मीडिया। टुडे मीडिया इज़ अ वेरी बिग इन्फ्लुएंस ऑन माई होल थिंकिंग पैटर्न, क्योंकि जिस तरह की आप चीज़ें सारा दिन पढ़ेंगे, देखेंगे, इन्फॉर्मेशन जो जा रही है, इन्फॉर्मेशन, सो ऑल दिस दैट इज़ अराउंड मी, ये इन्फ्लुएंस करता है। तो कहीं ना कहीं हमें अब ये ध्यान रखना है कि ये जो सारे इन्फ्लुएंसेस हैं, सिचुएशंस जिनको हम बोलते हैं, ये तो हैं, लेकिन क्योंकि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, मुझे अपने ऊपर अब ज़्यादा ध्यान रखना पड़ जाएगा, ताकि मैं इन इन्फ्लुएंसेस में आकर कहीं कोई ऐसा गलत थॉट, अपने लिए गलत, नॉट यूनिवर्सली क्या राइट है, लेकिन मेरे लिए जो हानिकारक हो सकता है, कोई ऐसा थॉट ना क्रिएट कर दूं जिससे मेरी डेस्टिनी वो ना हो जो मुझे चाहिए। तो दैट्स व्हाई वी कम टू द बॉटम लाइन के आई कैन नॉट मैनेज आउटसाइड, बट आई कैन मैनेज ओनली
myself, that how am I going to carry on with this creative process while I am surrounded by all these influences. कि अगर let's say today media is giving me negative information, for example, and they will say it's reality, दुनिया में हो ही ये रहा है, तो I'm going to give you this. लेकिन is it possible कि मैं वो सारा दिन देखते हुए, सुनते हुए, आसपास चर्चा में वो सब कुछ होते हुए I create a positive thought? अगर मैं रोज ऑफिस जाऊं and everybody is talking कि जॉब खतरे में है, पता नहीं कल क्या होगा, आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है, सेंसेक्स इतना गिर गया है, दिस इज इंफॉर्मेशन, इन्फ्लुएंस. अब इस प्रभाव में रहते हुए will I be able to create a positive thought? I think it is not possible because आप माने या ना माने इसका इतना असर पड़ रहा होता है और हमें पता भी नहीं चलता कब वो थॉट, बार बार यही बात आ रही ना कि थॉट जब टेक ओवर करता है तब हम इतने डिप्रेशन में जब जाते हैं तब हमें रियलाइज होता है कि समथिंग इज नॉट राइट, यू नो. लेकिन उससे पहले वो थॉट कितना आ चुका है कितनी बार वो हमें पता ही नहीं चलता. तो इसलिए अब एक कल का दिन हम जब शुरू करें तो एक अवेयरनेस के साथ, यस वी आर नॉट रिजेक्टिंग कि बाहर ये सब है, एंड दैट्स पार्ट ऑफ इट, दैट्स बाउंड टू बी देयर, लेकिन मुझे सिर्फ एक को मैनेज करना है. क्योंकि अगर मैं एक मैनेज हो गया तो सिचुएशन अपने आप मैनेज हो जाएगी. लेकिन जब मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ अंदर तो सिचुएशन तो और भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है. यू नो टुडे व्हाट वी ट्राई टू डू, हम दर्द में चले जाते हैं, दर्द ऑफ एनी काइंड, चाहे वो डर है, एंगर है, और उसमें जाकर हम सिचुएशन को अब मैनेज करने की कोशिश करते हैं. क्योंकि हम चाहते तो है ना कि डरे हुए होते ही हम सिचुएशन मैनेज. तो नाउ इट्स लाइक समथिंग व्हिच हैज गॉन आउट ऑफ कंट्रोल, ट्राइंग टू कंट्रोल द सिचुएशन. चाहे वो लेट्स से एक पेरेंट और एक चाइल्ड है, बच्चे ने कुछ ऐसा कर दिया, ठीक है, विच आई कंसिडर रॉन्ग, लेकिन मैं दर्द में चली गई. चाहे वो डर है कि अब बच्चे का क्या होगा, चाहे वो गुस्से के फॉर्म में आएगा रिएक्शन, व्हाटएवर फॉर्म, लेकिन मैं आउट ऑफ कंट्रोल चले गई और अब उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ. एक बच्चे में भी, एक ग्रोइंग बच्चे के अंदर हमें चेंज ही तो दिखाई दे रहा है हर स्टेप के अंदर. इट्स जस्ट दैट आज दिन तक मेरा बच्चा जिस तरह से था अब वो वैसा नहीं है. आज दिन तक तो मैंने जो बोला वो हाँ जी किया, आज सडनली उसने ना जी बोलना सीख लिया. He has started having his own choices. This is so difficult for a parent to accept. Oh, yes. You know, why? Because maybe for 10, 15 years or whatever, I was just used to a child who was, yes mama, yes papa, you know, just very used to that. तो I thought कि ये पूरी लाइफ ऐसे ही चलने वाला है, मेरा बच्चा बहुत आज्ञाकारी है, और है आज्ञाकारी. इट डजेंट मीन कि जिस दिन उसने अपना कोई एक ओपिनियन वॉइस कर दिया या कुछ ऐसा कर दिया जो हमारे डेफिनेशन से राइट नहीं है, नाउ सडनली तुम तो बहुत बदल गए हो, यू नो. एंड देन तुम बदल गए हो मीन्स कि अब मुझे जो पसंद था ना वो वाला था. You need to go back to that change. So that's change is inevitable. We will have to tell ourselves first thing, change is again that flowing river. उसको फ्लो करने दो. उसको रोकेंगे ना तो जैसे वो डैम बिल्ड करेंगे तो वो पीछे का जो पानी है, जो रुका हुआ पानी, क्या हो जाता है, सड़ जाएगा वो. हमारे ऑफिस में भी हम रोकने की कोशिश करते हैं परिवर्तन को, उसके लिए हम कुछ भी करेंगे. आप आगे ना बढ़ जाओ उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं. मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप आगे ना बढ़ो, मेरा क्योंकि मेरी इनसिक्योरिटी, अगेन फियर ऑफ लूजिंग माय पोजीशन एंड पावर, तो उसके लिए चाहे मैं आपके पीछे कुछ करूं, आपके बारे में कुछ फैलाऊं, मतलब आई कैन गो टू एनी एक्सटेंट. सो दिस ऑल गेट्स सो स्टैग्नेंट, बिल्कुल जैसे, इसलिए कहा जाता है पानी को बहते रहना चाहिए, तभी वो फ्रेश रहता है, क्लीन रहता है. तो दैट्स व्हाई नाउ व्हाट वी विल फोकस ऑन नाउ इज पुट असाइड सिचुएशन फॉर सम टाइम. वी विल गो बैक टू सिचुएशन, बट फर्स्ट वी विल सी द सेल्फ, कि हम पहले सेल्फ को मैनेज करते हैं, एंड धीरे धीरे हमें खुद रियलाइज होगा कि जब स्व मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट हो गया, सिचुएशन मैनेजमेंट अपने आप हो जाएगी. अपने आप हो जाएगी. और जब तक सेल्फ मैनेज्ड नहीं है, आप कितना भी ट्राई कर लो तो सिचुएशन मैनेज्ड नहीं होगी. एंड फाइनली व्हाट इज सिचुएशन? सिचुएशन इज ऑल्सो व्हाट आई गो थ्रू ना. सिचुएशन सिर्फ कोई फिजिकल चीज तो है ही नहीं. सिचुएशन है कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा उस पूरी सिचुएशन के थ्रू. यस, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं कि जिनमें हमें कुछ पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि उस सिचुएशन के अंदर कुछ पॉजिटिव नहीं है. लेट्स से वी डिस्कस्ड द डेथ ऑफ अ वेरी क्लोज फैमिली मेंबर.
एब्सोल्युटली इस सिचुएशन के अंदर आपको कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिखाई दे सकता क्योंकि कुछ उसमें पॉजिटिव है ही नहीं, लेकिन फिर भी मुझे इसको कैसे फेस करना है वो तो अभी भी मेरे हाथ में है ना। और उसका मतलब ये नहीं कि आई हैव टू बी हैप्पी दैट वे बट स्टेबल। यस, तो व्हेन आई स्टार्ट लुकिंग एट माई सेल्फ कि सेल्फ मैनेज्ड हुआ, क्योंकि मेनी फैमिलीज वी सी कि ठीक है इफ वन पर्सन लीव्स, लेकिन अगर मैं इतने दर्द में चली जाती हूँ कि मेरी जीवन भी पूरी कोलैप्स हो जाती है एंड बाकी पूरे परिवार पे भी उसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, तो वो क्या हुआ, सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल चलेगी। मुझे कोई बीमारी लग गई उसकी वजह से, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चली गई। तो सेल्फ मैनेज्ड अगर होगा, प्रायोरिटी को क्लियर कर ले, पहले था परिस्थिति को मैंने ठीक करना है, हाँ, किसी भी तरह से सिचुएशन ठीक हो जाए, और उसमें मैं कितनी बार डेस्परेट हो जाती थी। then I can go, हाँ, all I can go to any limit actually। मैं अपने आप को एडजस्ट कर लूंगी, सबको एडजस्ट करवा दूंगी कि ये सिचुएशन किसी तरह से हैंडल हो जाए। अब हम क्या करेंगे, थोड़े दिन इसको एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। ये सिचुएशन तो आएगी ना, पीपल नीड टू अंडरस्टैंड वी आर नॉट टेकिंग इट इन द रॉन्ग सेंस कि ठीक है जो हो रहा है होने दो, हम कुछ करेंगे ही नहीं। इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज जस्ट दैट फर्स्ट प्रायोरिटी ये है मुझे पहले अपना ध्यान रखना है, क्योंकि मैं अगर ठीक रहूंगी तो सिचुएशन अपने आप ठीक हो जाएगी। मैं भले डिस्टर्ब हो जाऊं लेकिन मैं सिचुएशन को ठीक करूं, दिस विल नेवर हैपन, इट कैन नेवर फ्लो दैट वे, इट कैन नेवर फ्लो। अच्छा, मैं ऊपर से तो ठीक रहूंगी, नहीं, हियर तो एवरीथिंग इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, दिस इज व्हाट, बट दिस इज एक्चुअली आई वांट टू अगेन रिपीट इट कि ऊपर से मैं स्टेबल रहूं, ऊपर से मैं सबको ये दिखती रहूं कि नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अंदर तो वो कंप्लीट ब्रेकिंग अप हो रहा है। तो ये प्रोसेस सिर्फ हम जानते हैं और कोई दूसरा नहीं जानेगा कि मेरे अंदर क्या हो रहा है, ये सिर्फ मुझे पता। तो ये एक तो पहले लक्ष्य बना ले कि हर परिस्थिति में पहले किसको देखना है, मैं ठीक हूं कि नहीं, यू नो, मैं ठीक, आगे देखेंगे क्या करना है। और इसको सेल्फ मैनेजमेंट को बहुत नेचुरल करने के लिए, वैसे तो हम और डिटेल में देखेंगे, लेकिन कुछ एक बातों का हमें बहुत सिंपल ध्यान रखना है। पहली बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इंफॉर्मेशन को फिल्टर करके लेना है, क्योंकि हर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमारे अंदर जाती है वो हमारी थॉट्स को क्रिएट करती है। उस वक्त तो खासकर जब सिचुएशन है, एवरी टाइम एक्चुअली, सिर्फ जब सिचुएशन है नहीं, एवरी टाइम। क्योंकि जो हमने थॉट से डेस्टिनी का साइकिल देखा, तो थॉट किस बेसिस पे क्रिएट होता है, वो है इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन जैसे एक भोजन है जो आपके अंदर कॉन्स्टेंटली जा रहा है और जो आपके कहें के मेंटल स्ट्रेंथ को डेवलप कर रहा है। जैसे फिजिकल डाइट है जो हम भोजन लेते हैं, वो हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ को बनाती है। तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि सिर्फ जब आप बीमार हैं तब आप अच्छी डाइट लेंगे, उल्टा जब आप हमेशा अच्छी डाइट लेंगे तब आप बीमार नहीं पड़ेंगे। तो अगर हम हमेशा अपने इस फिल्टरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन का ध्यान रखें तो फिर बीमार होने का चांस कम हो जाता है। आज अगर हम आपसे पूछें कि 3 दिन पहले के न्यूज़पेपर में क्या आया था, यू डोंट नो। 3 दिन पहले टेलीविजन पर क्या आपने देखा था, यू डोंट नो। लेकिन जब हम बैठकर देखते हैं और जब हम बैठकर पन्ने पे पन्ना पलट पलट कर एक एक न्यूज़ को बार बार देखते हैं, पढ़ते हैं, हाउ मच वी आर कंज्यूमिंग, कितना हम कंज्यूम करते जा रहे हैं। जब हम आपस में बैठकर इधर उधर इसकी और उसकी बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, गॉसिप जिसको कहें, एंड गॉसिप कैन बी एट सो मेनी लेवल, एक फैमिली लेवल से लेकर ग्लोबल लेवल तक, दुनिया में उसके अंदर उसके जीवन में क्या हो रहा है, इट्स लाइक अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन। कितनी बार घरों में ऐसा होता है, एक सीन परिस्थिति आई, फिर मैं एक को फ़ोन करूँगी, फिर उनके साथ डिस्कस करूँगी, फिर दूसरे से फ़ोन करूँगी, फिर वो उसको फ़ोन करेगा, फिर वो डिस्कस होगा। व्हाट इज़ हैपनिंग? कंज्यूमिंग इंफॉर्मेशन। अब इतनी जहाँ कंज्यूम कर ले तो यहाँ क्या हो जाएगा फिर? इट्स लाइक अ कंप्यूटर, हार्ड डिस्क स्पेस। अब हार्ड डिस्क स्पेस को आप ठीक से यूटिलाइज करेंगे तब तो आपकी कंप्यूटर मैक्सिमम आपको पोटेंशियल देगा। अगर आपने अननेसेसरी फाइल्स सारी उसके अंदर रखी हुई हैं तो फिर क्या होगा? तो सारी प्लेस तो सारी अननेसेसरी फाइल से ही भर गई, और फिर जब आपको काम की फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी तब आपका कंप्यूटर कह देगा कि देयर इज नो डिस्क स्पेस बिकॉज इट इज फिल्ड विद so much lean information आजकल कुछ एक yes, subject it will have to be created because it is necessary now
कि एक तो अननेसेसरी जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिलीट कर दें, और इम्पोर्टेंट है कि पहले उसको आने ही ना दे। you know कि we're again not trying to say कि don't read the newspaper, don't watch the television, but balance. It is just getting too much otherwise कि बैठे पता ही नहीं चला, घंटा घंटा बैठे, अंदर ले लिया, लेते गए, नो आइडिया क्या लिया, 1 घंटे के बाद टीवी ऑफ किया, how much was of it was value, कितना एंटरटेनमेंट के नाम पे सिर्फ, या एक्साइटमेंट के नाम पे, क्योंकि हमें स्टिमुलस चाहिए ना खुश होने के लिए, तो हम वो भरते जाते हैं। एंड मोस्टली जो इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी ले रहे हैं, अगेन इफ इट इज ऑल्सो टेलीविजन एंटरटेनमेंट के नाम पे, लेकिन व्हाट आर वी वाचिंग? इट्स ओनली पेन। पीपल सीम टू बी क्राइंग ओवर देयर, एंड यू नो देयर इज नथिंग व्हिच इज गिविंग मी एनी लर्निंग, एनीथिंग व्हिच इज एजुकेटिंग मी। हर एक को अगेन कहना, ओ जी क्या करें, आता ही ये है, न्यूज़पेपर में तो आ ही decision रहा हमारा है, लेकिन फिर भी चॉइस मेरी है। अगर आप कहीं जाते हैं फीस्ट पे, आपके सामने कितना कुछ है, लेकिन आप अपनी तबीयत अनुसार और अपनी भूख अनुसार वो ही लेंगे ना। लेकिन अगर आप वो सारी फीस्ट को देखकर कैरिड अवे हो गए और आप you just go on taking more and more, तो फाइनली इफेक्ट हेल्थ मेरे ऊपर आएगा। तो फिल्टरिंग इंफॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कोई इसको थोड़े दिन के लिए भी करके देखे कि बहुत कॉशियसली, एंड स्पेशली इंटरेक्शंस में, ऑफिस में गए, एक से बैठे बातें करने लगे, इसकी उसकी उधर, उसके जीवन में क्या हो रहा है, लेट्स नॉट गेट एंटेंगल्ड इनटू पीपल्स लाइव्स। वी आर, क्योंकि क्या होता है, इफ आई गेट एंटेंगल्ड इनटू योर लाइफ, आई लूज फोकस फ्रॉम माई लाइफ। और हमने यही कहा है शुरू में कि आप पूरा फोकस जो है वो सेल्फ पे रहना। That doesn't mean we're becoming selfish, कि हाँ आपके जीवन में जो हो रहा है वो होने तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। It just means when you need me, I will always be there. That's okay. लेकिन unnecessarily आपके जीवन में क्या हो रहा है उसको डिस्कस करना, फिर उसको और 4 लोगों से डिस्कस करना, फिर उसको यहाँ, तो देन मेरी हार्ड डिस्क स्पेस ऐसी बातों से भर रही है जो मेरे लिए यूजफुल नहीं है। और बहुतों के जीवन में क्या हो रहा है, वो मनन करते करते मेरे जीवन की स्क्रिप्ट कहीं ना कहीं इज गोइंग अवे आउट ऑफ कंट्रोल। तो इफ आई टेक केयर कि अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे फिल्टर करना है, यू विल एक्सपीरियंस कि आप अपने आप को बहुत मेंटली स्टेबल पाएंगे, बहुत स्टेबल, एंड जिसको कहेंगे ना एक फ्रेशनेस। राइट डाइट अगर हम लेते हैं तो हम फ्रेश फील करते हैं। बहुत हैवी भोजन लेंगे तो इट्स गोइंग टू मेक मी फील वेरी, सो इफ आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो ये करना चाहते हैं, बिकॉज अगेन इट्स कमिंग टू करना अगर है तो फिर थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा उसके लिए, और वो ये सिर्फ 10 दिन के लिए भी अगर ये एक्सपेरिमेंट करके देखें, हाउ डू दे फील, यू विल एक्सपीरियंस कि आप बहुत हल्का महसूस करेंगे। 10 दिन के लिए क्या एक्सपेरिमेंट हम? आप न्यूज़पेपर उठाइए, जितना सिर्फ आपके काम का है इम्पोर्टेंट उसको पढ़िए, पन्ने बाय पन्ना, बार बार, इस भी न्यूज़पेपर में, उस भी न्यूज़पेपर में, फिर न्यूज़ चैनल ऑन किया, वही न्यूज़ अगेन एंड अगेन, on Times Now also, on NDTV, everyone is giving the same thing, it's fine, but how much to consume finally, क्योंकि it occupies, it drains me out, and risky इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर जो information आ रही है उसकी quality क्या है, तो हम उसको नहीं रोक सकते, हम उसको नहीं डिनाई कर सकते, लेकिन हम उससे एस्केप भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें चूज तो करना पड़ेगा ना क्या भोजन मुझे लेना है। हम ये नहीं कह सकते कि यही भोजन है चारों तरफ तो मुझे यही खाना पड़ेगा। और वो भी जब हम न्यूज़पेपर पढ़ें या टेलीविजन देखें न्यूज़ के लिए, नॉट इन द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग, वो भी एक जो एडिक्शन बनी हुई है कि सुबह उठते न्यूज़पेपर हैज़ टू बी राइट इन द फ्रंट। तो सुबह सुबह जब हम उठते हैं कुछ पॉजिटिव ले, फर्स्ट फाउंडेशन लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन नेगेटिव ज़रूरी नहीं है। इट्स पॉसिबल कि हम अपनी दुनिया में क्या हो रहा है ये खबर थोड़ी बाद में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि सुबह के 2-2.5 घंटे हमारी ग्रहण शक्ति बहुत अच्छी होती है, तो उस समय पॉजिटिव इंफॉर्मेशन भरें, वो हमारे दिन की फाउंडेशन बनेगी। पॉजिटिव थॉट्स अपने आप नहीं क्रिएट होंगे, उसके लिए पॉजिटिव इंफॉर्मेशन भरना पड़ेगा। एवरीवन नीड्स टू स्टॉप एंड चेक क्या पॉजिटिव इंफॉर्मेशन भरते हैं रोज। एक्चुअली ये वेरी ट्रू, क्योंकि जहाँ तक हमने अगर पिछली कड़ी को भी देखते हैं शिवानी, तो हमने ये मान लिया कि पॉजिटिव ही तो करना है थिंकिंग को, लेकिन वो जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में लाने लगते हैं तो वो नहीं हो रहा। लेकिन शक्ति कहाँ से आएगी जब तक भोजन नहीं डाला।
अगर मैं बोलूँ मुझे पॉजिटिव सोचना है लेकिन भरूं सारा नेगेटिव, तो पॉजिटिव क्या बोलने से नहीं क्रिएट होगा, फिर तो एफर्ट बहुत ज़्यादा लगेगा और तो भी रिजल्ट नहीं आएगा। और यही आप पॉजिटिव डालना शुरू कर दो तो फिर एफर्ट कहाँ करना पड़ेगा। आज नेगेटिव सोचने में एफर्ट कहाँ करना पड़ता है, वो नेचुरल आ जाता है, नेचुरल आता है क्योंकि भरा है ना सारा दिन, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन है। अब जैसे कोई भी न्यूज़ या कुछ भी है हमारे पास और हमें कुछ पता चलता है थोड़ा सा भी, एक्चुअली द फर्स्ट थॉट दैट इज क्रिएटेड एंड फिर उसके बाद फीलिंग एंड वो एक्शन में आ जाता है। तो इसीलिए ब्रह्मा कुमारीज में हम लोग जो अपनी दिनचर्या में परिवर्तन लाते हैं वो यही कि सुबह की जो शुरुआत है हम परमात्मा के महावाक्य लेकर सुनते हैं, जिसको हम मुरली भी कहते हैं, क्योंकि गॉड्स वर्जन्स, परमात्मा के जो महावाक्य है, मोस्ट पावरफुल, प्योर, पॉजिटिव तो वर्ड ही नहीं है उसके लिए, इट्स द मोस्ट एलिवेटेड, मोस्ट प्योर इंफॉर्मेशन। अब जिसने सुबह सुबह ये भर लिया, सी द डिफरेंस जो हमने सिचुएशंस में भी देखा। इफ आई पिक अप द न्यूज़पेपर फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, मुझे दिखाई देता कि चारों तरफ तो 4 मर्डर्स, 5 रॉबरीज, सो ऑल दैट, फिर ये फैल गया है, ये हो रहा है, मार्केट गिर रही है। हाँ, मैंने ये भर लिया। इसके अलावा दूसरी चॉइस है, परमात्मा के महावाक्य सुबह सुबह सुनते हैं कि भले बच्चे जैसी भी परिस्थिति, तुम्हारी स्थिति इसमें सबसे ज्यादा, और जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है अगर तुम्हारी स्थिति उसमें। Look at the two different choices of information. They just poles apart. In fact, this actually it's more about creating confidence building. Information is all about Absolutely, क्योंकि वो मेरी सोर्स ऑफ थॉट है ना। तो जो क्वालिटी की आप इंफॉर्मेशन भरेंगे मैं अपने अंदर, उसी क्वालिटी की थॉट आएगी। अगर मैंने भरी ऐसी इंफॉर्मेशन जो मुझे सुबह सुबह महसूस कराती है कि इस दुनिया का तो कुछ नहीं हो सकता, ये दुनिया तो रहने लायक ही नहीं रही है, लुक एट ऑल दिस पेन दैट इज अराउंड, देन आई से ऑब्वियसली ऐसे माहौल में कौन ठीक रह सकता है। I give myself the permission to be in pain. And यही अगर मैं सुबह की शुरुआत परमात्मा के महावाक्य, which are so motivating, which are so empowering, basically परमात्मा के महावाक्य शक्ति भरते हैं मेरे अंदर, लेकिन I have to take it early in the morning, clean. अब एक बार मैंने अपना दिन का फाउंडेशन वो परमात्मा के महावाक्य भरे और किया, उसके बाद अब परिस्थिति आए तो will I not be in a better position to face that? लेकिन अगर मैंने सुबह सुबह भरा है कि दुनिया में तो सभी के साथ ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अब जैसे मेरे सामने परिस्थिति आए, मेरे पास कहाँ है ताकत उसको फेस करने की? Where is it there? तो अगर हम पॉजिटिव सोचना चाहते हैं, वो सिर्फ सोचने से नहीं होगा कि पॉजिटिव सोचना है मुझे, उसके लिए ये शुरू करना पड़ेगा। एंड इसीलिए हम बार बार अपने भाई बहनों से सभी से ये कहते हैं कि भले आप लोग रेगुलरली ये प्रोग्राम देखते आए हैं, take it one step forward. If you have liked it, और अगर आपके जीवन में थोड़ा भी आपको एक सोच चली है कि ये मेरे जीवन को परिवर्तन कर सकता है, अब take it directly from the source, कि आप जैसे अपने नज़दीक के सेवा केंद्र पर जाएं और वहाँ परमात्मा के महावाक्य सुने 15-20 मिनट, ज़्यादा नहीं, ऑफिस जाते हुए, स्कूल जाते हुए, रास्ते में बैठकर, just see the change that it brings. कम से कम नहीं तो इसको 1 महीना या 2 महीने के लिए एक एक्सपेरिमेंट के रूप में लेकर देखना है कि अगर मैं रोज सुबह की शुरुआत 2 महीने के लिए न्यूज़पेपर के बजाय परमात्मा के महावाक्य लेकर सुनती हूँ, देयर इज नॉट मच एफर्ट टू डू आफ्टर दैट, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं डालूं ही गलत चीज और फिर बोलूं पॉजिटिव सोचना है, then yes it is a little challenging. Very true. In fact आज हम जिस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और जो सिचुएशंस आज मेरे सामने हैं उनके लिए भी और वो सिचुएशंस जो आने वाले वक्त में आ भी सकती हैं, जैसे कि परिवर्तन हो रहा है, नदी बह रही है, आपने कहा कि एक भी पल वही नहीं है जो पहला था, तो पल पल बदलते इस चेंज को हैंडल करने की जो एक पॉजिटिव थिंकिंग बार बार हम कहते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का जो आज प्रोसेस है, फर्स्ट स्टेप इज दिस, फर्स्ट स्टेप। एंड लेट अस रिमेंबर, हम परिस्थिति से भाग नहीं रहे हैं, दिस इज नॉट एन एस्केपिस्ट एटीट्यूड, इट्स जस्ट दैट परिस्थिति है, मुझे ताकत चाहिए इस परिस्थिति को फेस करने के लिए, एंड कहीं ना कहीं ये जो ज्ञान है वो ताकत का एक पहला स्रोत बनता है, वो एक टॉनिक बनता है, जैसे अगर आई एम वीक देन आई नीड अ टॉनिक। मैं दवाई भी ना लूँ, डाइट भी ना लूँ और सिर्फ बोलती जाऊँ कि मुझे ठीक होना है, मुझे ठीक होना है, और फिर ठीक ना हो और फिर बोलो बीमारी ही नेचुरल है,
you know, ये तो दर्द तो natural ही है. So then that's somewhere again I'm creating my destiny. Very true. I'm creating my destiny. So I would request everyone to experiment. Then see how their destiny changes. Yes, और वो 2 महीने की बात है कि बार बार हम ये कहते हैं कि जब तक अपना अनुभव नहीं हम बनाएंगे, ये ज्ञान फिर ज्ञान ही रह जाता है. बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन जहाँ हम 2 महीने की बात कर रहे हैं, I wouldn't say कि 2 महीना लग जाएगा आपको अनुभव करना. अनुभव तो आपको फर्स्ट डे, but we are saying 2 महीना to see a long term impact के you know कि क्या सच में you know will it make a difference, क्योंकि this is like detoxification again. जो बहुत सारा टॉक्सिन अक्यूमुलेट हो गया है मेंटल लेवल पर भी, उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए हमें कुछ दिन तो वो अच्छी डाइट डालकर फिर उसका रिजल्ट हमारे सामने आएगा. फिर हमें करने के लिए कोई बोलेगा नहीं. I will want to do that then automatically. अपने आप होने लग जाएगा. शिवानी, आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति. ओम शांति.